दोस्तों, अगर आप भी एक रिटेल निवेशक हैं और 2026 में अपने पोर्टफोलियो के लिए मजबूत या फिर मल्टी बैगर स्क्रिप्ट्स ढूंढ रहे हैं पर ये नहीं जानते कि इसकी शुरुआत कैसे करें, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप में से ज़्यादातर लोग स्क्रीनर्स को इस्तेमाल करते हैं और अगर आप एक मजबूत स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं तो स्क्रीनर के मेन पेज पर आइए। सर्च बॉक्स में अपने जो भी स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसका नाम डालिए और इसके बाद प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के इस पर्टिकुलर पार्ट पे आइए। यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहला कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और दूसरा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। अगर आपको समझ नहीं आता है तो भी इसे ध्यान से सुनिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि 10 साल, 5 साल और 3 सालों का ये जो डेटा है ये लगभग 15% के ऊपर होना चाहिए और दूसरा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का डेटा 25 या 30% के ऊपर हो। अगर ऐसा होता है तो आपने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है और आपके हाथ जो भी कंपनी लगी है उसमें एक मल्टी बैगर होने के सिम्टम्स हैं या ये कहिए कि पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा इसलिए कि मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी मल्टी बैगर सिर्फ दो चीज़ों के आधार पर बनती है शुरुआती लेवल पर। पहला, उस कंपनी का जो भी धंधा है वो लगातार बढ़ते हुए होना चाहिए। अगर ये डेटा 15% से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा रही है। दूसरा, अगर कंपनी अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ा रही है तो क्या वो उससे मुनाफा कमा रही है या नहीं, क्योंकि निवेशक किसी भी कंपनी में निवेश तभी करता है जब वो कंपनी मुनाफा बना रही हो। जब कंपनी मुनाफा बनाती है तो उसका स्टॉक मुनाफा बनाता है और उसके साथ साथ इन्वेस्टर मुनाफा बनाता है। तो पहली चीज आपको यह बताती है कि कंपनी का धंधा बढ़ रहा है या नहीं, और दूसरा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से आपको यह पता चलता है कि ये कंपनी मुनाफा कमा रही है या नहीं। तो ये जो आपके सामने एक स्टेटमेंट है, ये देखिए, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है जहां कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रही है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रही है। तो अगर ये अच्छा स्टेटमेंट है और ये एक अच्छी कंपनी है तो फिर खराब कंपनी कौन सी है, उसका डेटा आपको कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जहां पर कि इसको ध्यान से देखिए आप। यहां पर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेट 4% या फिर 2% के आसपास है और वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। इसका मतलब है कि ये कंपनी एज ऑन डेट प्रॉफिट नहीं कमा रही है और जो इसकी सेल्स है वो भी बहुत कम है। तो अगर आप इन दोनों कंपनियों को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट कंपनी है उसके फंडामेंटल्स बेहतर हैं सेकंड कंपनी के कंपैरिजन में। हम किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, आपको यह समझा रहे हैं कि अगर आप एक मार्केट में न्यूकमर हैं और अगर आप अच्छे स्क्रिप्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये हो सकता है।